जब आप किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, अच्छा कनेक्शन भी बन जाता है, लेकिन जहां दूसरे लोग कुछ ही दिनों में इमोशनली अटैच हो जाते हैं, लेकिन आप नहीं होते। आपको किसी की याद आती है, लेकिन आप रेस्टलेस नहीं होते। कोई आपको इग्नोर करे, आप नोटिस जरूर करते हैं, लेकिन उसका पीछा नहीं करते। और जब कोई आपकी लाइफ से चला जाता है, तो आप हर्ट होते हैं, लेकिन टूटते नहीं। लोग शायद आपसे कहते होंगे, तुम इतनी इमोशनली कोल्ड कैसे हो? लेकिन क्या जल्दी अटैच ना होना एक्चुअली कोल्ड हार्टेड होने की साइन है? ये इसके पीछे कुछ और ही साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है आपने रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ ऐसा सीख लिया हो जो दूसरे लोग अभी तक सीख नहीं पाए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो पर्सन किसी से जल्दी अटैच नहीं होता, वो जरूरी नहीं कि इमोशंस कम फील करता हो। कभी कभी वो इमोशंस को बहुत डीपली फील करता है, इसलिए उन्हें हर किसी के सामने ओपन नहीं करता। आज हम डिकोड करेंगे 7 साइकोलॉजिकल रीजंस कि कुछ लोग किसी से जल्दी अटैच क्यों नहीं होते। और नंबर 7 आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है, क्योंकि हो सकता है आप जिसे अपनी वीकनेस समझते हैं वो एक्चुअली आपकी इमोशनल बाउंड्री हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीजन नंबर 1 से। कुछ लोगों के लिए मीटिंग समवन यानी ट्रस्टिंग समवन। आप किसी से मिल सकते हैं, उसके साथ हंस सकते हैं और घंटों तक बात कर सकते हैं, लेकिन इमोशनली ओपन होने के लिए उन्हें टाइम चाहिए। वो ऑब्जर्व करते हैं, क्या ये पर्सन कंसिस्टेंट है, क्या ये मेरी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करता है, क्या मैं इसके सामने कमजोर हो सकता हूँ। इसलिए ऐसे लोग पहले ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद अटैच होते हैं। उनका माइंड शायद ये कह रहा होता है, पहले मुझे समझने दो कि तुम मेरे लिए सेफ हो या नहीं। और ऑनेस्टली ये जरूरी नहीं कि ये बैड क्वालिटी हो। हेल्दी रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट अक्सर टाइम के साथ बिल्ड होता है। अब बात करते हैं रीजन नंबर 2 की। कभी किसी ने आपको बहुत अटेंशन दी, कांस्टेंट मैसेज, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कॉम्प्लीमेंट्स, हर वक्त बात, और आपको लगा वाओ आई थिंक आई एम अटैच्ड। लेकिन कुछ टाइम बाद अटेंशन कम हुई और सडनली फीलिंग्स भी कम हो गई। क्यों? क्योंकि कभी कभी हम पर्सन से नहीं, अटेंशन से अटैच होते हैं। जो लोग इमोशनली कॉशंस होते हैं, वो इस डिफरेंस को समझने में टाइम लेते हैं। वो सिर्फ इसलिए किसी के क्लोज नहीं होते क्योंकि कोई उन्हें अटेंशन दे रहा है। वो देखते हैं जब एक्साइटमेंट खत्म होगी तब भी क्या ये कनेक्शन सेम रहेगा। और यही रीजन है कि वो रिलेशनशिप्स में स्लो बर्न प्रेफर कर सकते हैं। अब है रीजन 3। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप्स का मतलब ये नहीं होता कि अब उनकी एंटायर लाइफ एक पर्सन के अराउंड रिवॉल्व करे। उन्हें अपना टाइम चाहिए, अपना रूटीन, अपने फ्रेंड्स, अपने गोल्स और अपनी पर्सनल स्पेस। इसलिए जब कोई उनकी लाइफ में आता है, वो इमीडिएटली अपनी पूरी इमोशनल वर्ल्ड उस पर्सन के अराउंड बिल्ड नहीं करते। वो कनेक्शन रखते हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी भी मेंटेन करते हैं। और ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। अटैचमेंट का मतलब अपनी आइडेंटिटी खोना नहीं होता। हेल्दी कनेक्शन में 2 लोग क्लोज हो सकते हैं और फिर भी दोनों अपनी इंडिविजुअल लाइफ मेंटेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं रीजन नंबर 4 की। अब ये पॉइंट थोड़ा सेंसिटिव है। कभी कभी किसी पर्सन का पास्ट एक्सपीरियंस उसकी प्रेजेंट रिलेशनशिप्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर किसी ने पहले बिट्रियल एक्सपीरियंस किया हो, रिपीटेड डिसअपॉइंटमेंट, ब्रोकन ट्रस्ट या किसी रिलेशनशिप में इमोशनली हर्ट हुआ हो, तो नेचुरली वो नेक्स्ट टाइम थोड़ा कॉशियस हो सकता है। माइंड कहता है पहले जैसा दोबारा नहीं होना चाहिए, इसलिए वो किसी को क्लोज आने देने से पहले मोर टाइम ले सकता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, हर इमोशनली रिजर्व्ड पर्सन का पास्ट ट्रॉमेटिक नहीं होता। कभी कभी वो बस नेचुरली प्राइवेट पर्सन होता है। इसलिए किसी को देखकर इमीडिएटली ये एज्यूम मत कीजिए इसके साथ जरूर कुछ बुरा हुआ होगा। ह्यूमन बिहेवियर इतना सिंपल नहीं होता। अब बात करते हैं रीजन नंबर 5 की। ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी कभी हम किसी पर्सन से नहीं, उस पर्सन के पोटेंशियल से अटैच हो जाते हैं। हम इमेजिन करते हैं ये फ्यूचर में ऐसा बन जाएगा, ये मुझे समझने लगेगा, हमारी रिलेशनशिप इवेंचुअली परफेक्ट हो जाएगी। और फिर हम रियलिटी से ज्यादा अपनी इमेजिनेशन से कनेक्टेड हो जाते हैं। लेकिन जो लोग स्लोली अटैच होते हैं, वो अक्सर देखते हैं ये पर्सन एक्चुअली है कैसा, ना कि ये पर्सन फ्यूचर में क्या बन सकता है। वो प्रोमिसेस से ज्यादा पैटर्न्स ऑब्जर्व करते हैं, वर्ड से ज्यादा एक्शंस, और एक दिन का बिहेवियर नहीं, कंसिस्टेंसी। इसी वजह से वो इमोशनली इन्वेस्ट करने में थोड़ा टाइम ले सकते हैं। अब है हमारा रीजन नंबर 6। अब ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग सिंगल या अलोन होते हैं, किसी नए पर्सन को अपनी लाइफ में फिल करना चाहते हैं,
लेकिन कुछ लोग अकेले भी कंफर्टेबल होते हैं। वो मूवी अकेले देख सकते हैं, कॉफी अकेले पी सकते हैं, ट्रैवल अकेले कर सकते हैं, अपने थॉट्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसलिए उन्हें रिलेशनशिप सिर्फ लोनलीनेस को फिल करने के लिए नहीं चाहिए। वो किसी को अपनी लाइफ में इसलिए चाहते हैं क्योंकि मेरी लाइफ ऑलरेडी कंप्लीट है, तुम उसे और ब्यूटीफुल बना सकते हो। और ये माइंडसेट इमोशनल डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन यहाँ एक लाइन याद रखिए, इंडिपेंडेंस और इमोशनल आइसोलेशन सेम चीज नहीं होती। अकेले रहना कंफर्टेबल होना हेल्दी हो सकता है, लेकिन हर कनेक्शन अवॉइड करना अलग पैटर्न हो सकता है। और अब आता है नंबर 7। हो सकता है कुछ लोगों का प्रॉब्लम अटैचमेंट नहीं हो, प्रॉब्लम है रॉन्ग अटैचमेंट। उनका माइंड जानता है कि जब वो किसी को जेन्युइनली अपनी लाइफ में अलाउ करते हैं तो वो डीपली केयर कर सकते हैं। इसलिए वो हर पर्सन को अपने इमोशनल वर्ल्ड में एंट्री नहीं देते। वो सोचते हैं अगर मैंने किसी को अपने बहुत क्लोज आने दूंगा तो क्या मैं उसके जाने के बाद ओके रहूंगा। इसलिए वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, स्लोली ओपन होते हैं और कभी कभी जब फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं तो खुद को रोकने भी लगते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, इमोशनल प्रोटेक्शन अगर बहुत स्ट्रांग हो जाए तो वही बाउंड्री एक बॉल बन सकती है। आप किसी को हर्ट होने से बचने के लिए क्लोज ही नहीं आने देते और फिर आप सेफ तो रहते हैं लेकिन डीप कनेक्शन का चांस भी लॉस कर देते हैं। इसलिए हर इमोशनल डिस्टेंस को स्ट्रेंथ समझना भी सही नहीं और हर अटैचमेंट को वीकनेस समझना भी गलत है। बैलेंस जरूरी है। बट वेट, क्या जल्दी अटैचमेंट ना होना ऑलवेज गुड है? नॉट नेसेसरीली। अगर आप स्लोली अटैच होते हैं और फिर भी जेन्युइन रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, इमोशंस एक्सप्रेस कर पाते हैं और बाउंड्रीज मेंटेन करते हैं तो ये परफेक्टली नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी को क्लोज ही नहीं आने देते, फीलिंग्स को कंस्टेंटली सप्रेस करते हैं, हर पर्सन पर ऑटोमेटिकली डाउट करते हैं या रिलेशनशिप मिलते ही इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं तो खुद से पूछना यूजफुल हो सकता है, क्या मैं जेन्युइनली सिलेक्टिव हूँ या मैं हर्ट होने से बच रहा हूँ। दोनों बाहर से सेम दिख सकते हैं लेकिन अंदर से बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो अगर आप किसी से जल्दी अटैच नहीं होते तो खुद को कोल्ड, इमोशनलेस या हार्टलेस लेबल करने की जरूरत नहीं। हो सकता है आपको बस टाइम चाहिए, हो सकता है आप बर्थ से ज्यादा एक्शंस देखते हो सकता है आप अपनी इंडिपेंडेंस को वैल्यू करते हो और हो सकता है आपने सीखा हो कि हर पर्सन को अपने हार्ट तक पहुंचने देना नेसेसरी नहीं होता। लेकिन एक चीज याद रखिए, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करना अच्छा है लेकिन उसे परमानेंटली लॉक कर देना प्रोटेक्शन नहीं, आइसोलेशन बन सकता है। राइट पर्सन के साथ आपको इमीडिएटली अटैच होने की जरूरत नहीं। ट्रस्ट टाइम के साथ बिल्ड हो सकता है, कनेक्शन स्लोली ग्रो कर सकता है और रियल रिलेशनशिप में आपको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको सेफ फील होना चाहिए। अब एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, आप किसी से जल्दी अटैच होते हैं या स्लोली? कमेंट में सिर्फ लिखिए फास्ट या स्लो। और अगर आप स्लो हैं तो एक चीज जरूर बताइए, आपको ट्रस्ट करने में सबसे ज्यादा टाइम किस चीज की वजह से लगता है? अगर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी, रिलेशनशिप्स, पर्सनैलिटी और ह्यूमन बिहेवियर के हिडन सीक्रेट्स समझना पसंद है तो ह्यूमन सीक्रेट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ये नहीं देखते कि लोग क्या करते हैं, हम ये समझने की कोशिश करते हैं लोग ऐसा करते क्यों हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।